or die. Swing those hips around, can't stop, roll back down. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खुश आमदीद है हमारे चैनल फेम फोकस पर। जी तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़े के बारे में जो सबकी ज़ुबान पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानिश शाह की दूसरी शादी के बारे में। दानिश शाह जो कि पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती और टैलेंट्स की वजह से उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया है। आखिर किससे हुई है शादी, क्या है उस शादी के पीछे की कहानी, ये सब कुछ और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें शुरू करते हैं वीडियो को। जी तो मेरे प्यार दोस्तों, सईद दानिश शाह एक मशहूर पाकिस्तानी मॉडल टिकटॉकर हैं जो कि 23 अप्रैल 2004 को लोधरा पाकिस्तान में पैदा हुई। सईदा दानिश शाह की उम्र, शौहर, मजमूई मालियत, वजन, कद, कैरियर, खानदान, तस्वीरों की सनाह, उम्री और बहुत कुछ तलाश करेंगे हम इस वीडियो में। जी तो मेरे प्यार दोस्तों, सईदा दानिश शाह एक खूबसूरत लड़की हैं जिसने हाल ही में मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से शादी की। वो पाकिस्तान के शहर लोधरा में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। दानिश शाह एक निजी टीवी चैनल के लिए काम कर चुकी हैं, जहां आमिर लियाकत उनके एक शो की मेजबानी करते थे। आमिर लियाकत हुसैन से शादी उन्हीं रातों रात सोशल मीडिया सनसनी में बदल दिया। इसके अलावा वो एक खूबसूरत शक्ल है और उसकी आंखें उसकी तस्वीर और वीडियोस के साथ बहुत से दिलों को छू जाती हैं। जी तो मेरे प्यार दोस्तों, वो एक खूबसूरत शक्ल है और इसकी आंखें उसकी तस्वीर और वीडियोस के साथ बहुत से दिलों को मोह लेती हैं। जैसे ही वो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपनी तस्वीर अपलोड करती हैं तो लोग उनके मदाही बन जाते हैं। जी तो मेरे प्यार दोस्तों, दानिश शाह ने हाल ही में दूसरी शादी की है जिसकी चर्चे दुनिया भर में मशहूर हुए पड़े हैं। सबकी जुबान पर दानिश शाह का नाम है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जी तो मेरे प्यार दोस्तों, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने दूसरी शादी की है। दानिश शाह की शहजाद हकीम से दूसरी शादी का चर्चा है। दानिश शाह की दूसरी शादी उनकी जिंदगी में एक अहम पेशरफ्त है जो अपने पहले शोहर के खोने के बाद एक नए बाप का आगाज करती है। दानिश शाह ने शहजाद हकीम से दूसरी शादी का ऐलान एक वीडियो बयान में किया, जहां उन्होंने तस्दीक की कि वो चंद माह कबल शादी के बंधन में बंधेंगे। इस नए यूनियन में दानिश शाह ने बताया कि उसे मुतअद्दिद ज़ाती मिसाइल्स का सामना है और उसे एक मुआवन पार्टी की जरूरत है, जिसकी वजह से वो मोहतात और गौर व फिक्र के बाद शहजाद की तजवीज को कबूल करती हैं। मेरे पास दोस्तों, दानिश शाह के दूसरे शोहर का नाम शहजाद हकीम है। शहजाद हकीम की जन्म से तजवीज मिलने पर दानिश शाह ने दूसरी शादी कर ली है। दानिश शाह के दूसरे शोहर ने दानिया को प्रपोज किया और बहुत गौर गौस के बाद वो इससे शादी करने पर राजी हो गई। एक अलग वीडियो में शहजाद ने दानिया को अपने दोस्तों से मिलवाया और उनके रिश्ते पर सवाल उठाने वाले को मुखातिब करते हुए इंकशाफ किया कि वो दरअसल कुछ अरसे से शादीशुदा हैं। तो दोस्तों, मैं मज़ीद बताते चलूं, आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिश शाह को फेडरल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। दानिश शाह की वालिदा सलमा के मुताबिक कुछ पुलिस एहलकारों ने उनके घर की तलाशी ली और उससे और उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। उसने मजीद कहा कि जब उसके अफसरान उसे ले गए तो उन्होंने उसके शाह को मारा पीटा और उसे घसीटकर पुलिस कार में ले गए। जी तो मैं पैदा सईद दानिश शाह की उम्र 20 साल है। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.
दोस्तों, दानिया मलिक के वालिद का नाम मलिक मुख्तार डानवर है। सईद दानिया शाह का वजन 54 किलोग्राम है। तो दोस्तों, दानिया शाह की दूसरी शादी ने काफी तवज्जो हासिल किया और उसके कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। दानिया शाह ने शायद किसी ऐसे शख्स को पाया जो इन्हें वाकई खुश रखता हो और जज्बाती तौर पर सपोर्ट भी करता हो। दानिया शाह महसूस करती होंगी कि उनका नया साथी उनके इक़्तिदार, तर्ज जिंदगी और मुस्तकबिल के मकासद के लिहाज से ज्यादा मुकातब रखता है। अपनी पहली शादी के खात्मे के बाद दानिया शाह शायद उसे एक नए आगाज का मौका समझती होंगी और माजी के तजर्बात से आगे बढ़ना चाहती होंगी। बाज़ सूरतों में खानदानी तवक्कात और माशरती दबाव दोबारा शादी के फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। अपने नए रिश्ते में मोहब्बत और मोहब्बत पाने का अंसर उनके फैसले में अहम किरदार अदा कर सकता है। दानिया शाह महसूस करती होंगी कि उनकी नई शादी उनके मुस्तकबिल के लिए ज्यादा इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती होंगी। शादी करते वक्त जब उनसे पूछा गया कि उनसे शादी किस तरह से हुई, तो उन्होंने बताया कि दानिया शाह बहुत ही पाकीज़ा लड़की हैं। जो भी उन पर मामलात आए थे वो सारे गलत हैं। मैंने उनको एक पाकीज़ा औरत में ही पाया। उनका मजीद कहना है कि मैं एक हकीम हूँ। दानिया शाह की वालदा सलमा, जो कि मेरे पास दवाई लेने के लिए आया करती थी, उन्होंने मुझे 3-4 बार अपने घर में बुलाया और मैंने उनकी ये दावत कबूल कर ली। और जब मैं उनके घर गया तो दोस्तों, हकीम शाह ने बताया कि जब मैं उनके घर गया तो दानिया शाह मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। और उसके बाद मैं शुरू में जब मैंने उसके घर गया तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ सिर्फ एक टाइम पास करूँगा। लेकिन जब मैं दानिया शाह को मैसेजेस और कॉल्स करता था, वो मेरी कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी। ये बात मुझे बहुत ही मुतासिर की। लेकिन फिर दानिया शाह ने मुझे कहा, मैंने उनकी वालदा साहब से बात की कि आप दानिया शाह को मनाएं, लेकिन उनकी वालदा ने कहा कि दानिया नहीं मानती। तो दानिया शाह ने मुझसे कहा कि आप मुझसे निकाह करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक में रह गया, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए गया था। फिर उसके बाद मैंने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे निकाह की मैंने ऑफ़र की। अब मैंने उसको निकाह में एक गाड़ी, एक घर और 4 सोने के सेट भी दिया है। इसके अलावा मैंने उसे पूछा दानिया शाह से कि तुम सिक्योरिटी के लिए और क्या लिखवाना चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जितना भी दिया मुझे बहुत कुछ दे दिया, मुझे मज़ीद आपसे और कुछ भी नहीं लेना। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर की। लोगों ने बहुत ही गलत बयान की है, लोगों ने हमारे बारे में बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें बढ़ाई हैं, लेकिन ये सब कुछ गलत है। मैंने दानिया शाह को एक बहुत ही पाकीज़ा औरत में पाया है। शहजादा हकीम का मजीद कहना है कि जब मैं उनके घर जाया करता था, उनके घर के हालात देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। इन लोगों का सब कुछ, उनकी भैंस, उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ उन लोगों की बिक गई थी। वो लोग जाया करते थे और फिर मैंने उसको बहुत कुछ आजमाया। दानिया शाह को मैं अपनी गाड़ी पे कराची भेजा करता था इसको पेशी करने के लिए, और मैंने उसको दरमियान में लोगों की बातों में आकर मैंने उसको बहुत ज़्यादा आजमाया। लेकिन मैंने दानिया शाह को जो लड़की मैंने उसको समझा हुआ था वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो बिल्कुल ही अपोजिट थी। तो मैंने उसे शादी करने का फैसला किया। ये मेरी चौथी बीवी है। इससे पहले मेरी 3 शादियां मेरी हो चुकी हैं। दानिया शाह से मेरी चौथी शादी है और मैं इस चीज़ का हक रखता हूँ कि मर्द 4 शादियां कर सकता है। शहजादा हकीम का मजीद कहना है कि दानिया शाह अब मेरी बीवी है, कोई भी अब उस पर उंगली ना उठाए। और उसका मजीद कहना है कि मैं गेरेवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं बड़ी इस्तकबाल से दानिया शाह से निकाह करके अपने घर में जगह दे रहा हूँ। मजीद ये भी कहा कि मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ और मैं दानिया शाह से मोहब्बत करता हूँ। जब इंटरव्यू वाले ने पूछा कि क्या ये आखिरी और पहली मोहब्बत है, तो उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरी पहली या आखिरी मोहब्बत है, लेकिन दानिया शाह पे मेरा दिल आ गया है। जी तो दोस्तों, ये थी दानिया शाह की दूसरी शादी की कहानी और इसके पीछे की वजूहात। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली दिलचस्प वीडियो से बाखबर रह सके। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें।
जल्दी एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।